आसमां की क्या है ताकत जो मिटाए लखनऊ। लखनऊ मुझ पर फ़िदा है, मैं फ़िदाई लखनऊ। आइए इसी के साथ आज हम आपको लेकर आए लखनऊ मिल्क यूनियन में, जहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे कुछ प्रोसेसिंग्स कि यहाँ से दूध की जो प्रोसेस होती है, जो दूध का सफ़र यहाँ से शुरू होता है वो किस तरह से होता है, इस दूध से यहाँ क्या क्या बनता है। आज हम यहाँ के कुछ ऑफिशियल से जानने की बात करेंगे और वो हमको इस फैक्ट्री का विज़िट भी करवाएंगे और हम आपको दिखाएंगे इस महामारी और इस लॉकडाउन के चलते, इस कोविड के चलते लोगों ने कैसे अपनी ड्यूटी को निभाया है। और हम आपको भी एंट्रेंस की तरफ दिखाएंगे कि एंट्रेंस से जब हम एंट्री करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करा, फिर उसके बाद हमें अंदर आना है। आज हमारी टीम आई है लखनऊ मिल्क यूनियन में, जहाँ पे आज हम यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदारों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इस महामारी और इस लॉकडाउन के चलते उन्होंने इस डेयरी को और इसमें फैक्ट्री को कैसे मैनेज करा। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक हमारी मैम यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। मैं इंचार्ज क्वालिटी कंट्रोल हूँ। मैं यहाँ पर 10 साल से लगभग काम कर रही हूँ और एज ए फैक्ट्री मैनेजर भी मैं करती हूँ, बट अब्सेंस में मेरे जब इंचार्ज नहीं होते उसके बाद। मैम, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे पर डे कितना जो है दूध का कंजम्पशन होता है, मतलब कितना दूध पर डे यहाँ से डेयरियों से उठ के यहाँ पे आता है जो आपके यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कि फ्लश सीजन जो होता है हमारे यहाँ पर विंटर्स में माना जाता है, तो विंटर्स में हमारे यहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 लाख दूध हैंडल करते हैं पर डे। बट अभी गर्मी का सीज़न है तो इसमें हमारा 80 से 1 लाख के बीच में दूध आ रहा है, जिसको हम लोग एवरी डे हैंडल करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हो गया हमारा लिक्विड मिल्क सेल हो गई, कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे 18-20 प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करते हैं पर डे, जिसको हम लोग मार्केट में सेल करते हैं और अलग अलग। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके यूपी में ही कहा जाए तो पूरे यूपी से यहाँ पे मिल्क आता होगा? नहीं, पूरे यूपी से नहीं आता। हमारे यहाँ पर कुछ क्लस्टर्स हैं और बीएमसी हैं, बस वहीं से ही दूध आता है। लमसम कितने क्लस्टर्स हैं आपके जहाँ से यहाँ पे रोज़ डेली मिल्क आता है मैम? हमारे टोटल 5 क्लस्टर्स हैं, जो एक उन्नाव है, रायबरेली है और सीतापुर है, लखीमपुर है, ये हमारे इसमें, और एक हरदोई है। ये अच्छा मैम, हमारे तो आप जो दूध आता है इससे आप लोग क्या क्या तैयार करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर मिल्क जो आता है, मिल्क से हम लोग घी, हमारे टोटल 22 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दही हो गया, पनीर हो गया, पेड़ा हो गया, स्वीट्स भी हम लोग तैयार कराते हैं। स्वीट्स में पेड़ा हो गया और मिल्क केक हो गया और कलाकंद हो गया, ये हम करते हैं। फिर उसके बाद घी में भी, घी के लिए भी यूज़ किया जाता है, बटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा मैम, इस महामारी और इस लॉकडाउन में आपने कैसे मैनेज करा अपनी ड्यूटी को? अभी हम लोगों के यहाँ पर फूड सेफ्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई थी, जिस पे हम लोगों ने सबको ट्रेंड किया है और जितने भी स्टाफ हैं हमारे सारे ट्रेंड हैं। उन लोगों को हमने बताया है कि कोविड-19 का हमें किन किन प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, वो सब चीज़ें हमने उन्हें बताई हैं और उन्हें हमने प्रोवाइड कराई हैं। जैसे कि हमने उन्हें कुछ सैनिटाइज़र्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, कैप दिया है, उन्हें बताया है कैसे कैसे हाथों को साफ़ करना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें हमने उन्हें बताई हैं और इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा मैम, तो आप हमको अब अपनी फैक्ट्री की विज़िट कराइएगा और दिखाइएगा कहाँ से किस चीज़ की प्रोसेसिंग होती है।
तो आइए अब हम आपकी बात करवाते हैं फैक्ट्री मैनेजर साहब से। तो फैक्ट्री मैनेजर साहब, आपका नाम क्या है? मैं कमल किशोर। सर, आप यहाँ पे क्या मैनेज करते हैं? मैं यहाँ पर जितना भी स्टाफ है और जो हमारा जितना दूध आ रहा है बाहर से, उसको रिसीविंग, प्रोसेस कराना, फिर उसको पैकिंग करा के और उसने मार्केट में सप्लाई के लिए भेजवाना। ये आप मेन मैनेज यहाँ पे ये चीज़ आप देखते हैं। और यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कार्य है उसको पूरा विधिवत कार्य करवा। अच्छा सर, इस महामारी के चलते आपने अपनी ड्यूटी कैसे मैनेज करी? सबसे पहले हम लोगों को हमारे मतलब क्या नाम है, महाप्रबंधक महोदय द्वारा जिला स्तर से डीएम कार्यालय से हमें पास उपलब्ध कराए गए थे सभी स्टाफ को, और पास के माध्यम से हम लोग आए, ड्यूटी पर विधिवत आते रहे, और जिस कारण के कोई किसी भी प्रकार की हमें ड्यूटी आने में कोई असुविधा नहीं हुई। अच्छा सर, जब आप घर से निकलते हैं यहाँ के लिए, अब ऐसा टाइम चल रहा है, थोड़ा सा तो डर रहता होगा? जो खुला रास्ता होता है उससे आते हैं, अपना मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उस हिसाब से मतलब चलते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम इस मिल्क यूनियन के जीएम से बात करते हैं। तो सर, हम जीएम साहब का रुख करते हैं और कुछ उनसे सवाल करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। और सर, मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपसे जो मैं आज आपसे पूछूंगा। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे हमें मैम ने बताया था कि वो रोज़ डेली यहाँ पे 80 से 1 लाख लीटर के आसपास का दूध आप लोग लाते हैं अपने सेंटर से। तो सर, जब आप लोग दूध लाते हैं तो उनसे उस टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप लोग? देखिए, जो ये दूध का व्यवसाय है, ये प्राथमिक रूप से सोसाइटियों से हम दूध लाते हैं, जो हमारी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, और वहाँ पे दूध उत्पादकों के द्वारा जो है दूध वहाँ दिया जाता है। वहाँ पे भी दूध की टेस्टिंग पूरी होती है, और उसके बाद जो है वहाँ पे चिल्ड करके और टैंकरों के माध्यम से हम यहाँ पे ले आते हैं दूध। इस कोविड के दौरान समिति स्तर पे भी हमने पूरी ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की हुई है। वहाँ पे सभी को मास्क दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, और पूर्ण रूप से हम इस प्रयास में हैं कि कोविड महामारी को हर स्तर से, चाहे वो सोसाइटी स्तर हो, चाहे दुष्ट संघ स्तर हो, हम उससे लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं, और उसको शासन की मंशा के अनुरूप हम उसको पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब भी हराने की पूरी कोशिश की जा रही है।
दूसरा सवाल ये रहेगा, ये लॉकडाउन जब हुआ था सर, जो सख्ती के साथ जो बीच में लॉकडाउन हुआ था, उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ा था सर सेल्स में? देखिए, सख्ती के साथ जो लॉकडाउन पीरियड इनिशियल पीरियड थे, क्योंकि शासन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सख्ती क्या, वो तो समय की आवश्यकता थी। इस तरीके से कोविड का प्रभाव था कि सभी दुकानें बंद थीं और हम लोगों ने होम डिलीवरी चालू की, घर घर दूध पहुंचाया। दूध की कमी जनमानस के अंदर नहीं होने पाई। दुग्ध पदार्थ पूर्ण रूप से जो है जनमानस को जो है उपलब्ध कराए गए हैं। कोई भी हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी शासन के द्वारा उनको पास निर्गत किए गए थे और हम लोगों ने एक टाइम इफेक्ट बनाकर एक टीम वर्क के द्वारा जो है पूर्ण काम करके अभी तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई है इस कोविड के दौरान कि हमारे कार्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समय समय पे तो कुछ दिक्कतें आई हैं, आती ही रहती हैं, लेकिन उसको जो है हम लोगों ने शासन से, जिला प्रशासन से मिलके जो है उसको दूर करके और हमेशा हम लोगों ने जनहित में, संस्था हित में, किसान हित में काम किया है और कर हो रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा, जैसे अभी इस लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद रहे, चाय की पटरी दुकानें बंद रहीं और तमाम होटल्स बंद रहे, उसके चलते सर आपका दूध जो यहाँ से बाहर जाता था या जो भी प्रोडक्ट जाता था उसमें भारी गिरावट आ गई होगी हालांकि, और उसके साथ साथ तो जो आपका जो प्रोडक्ट बच रहा था उसका सर आपने क्या करा? नहीं, अब प्रोडक्ट कोई हम बना के यहाँ पे रखते नहीं हैं और जो है जो भी डिमांड मार्केट की थी, ये आपका कहना सही है कि कोविड के दौरान तमाम होटल बंद थे, तमाम रेस्टोरेंट बंद थे, रोड साइड की दुकानें बंद थी, लेकिन जो मिठाई की दुकानें इत्यादि जो बंद थी उसके कारण हमारी मिठाई की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है उस दौरान में। और जो है हमने डोर टू डोर सप्लाई दूध भी किया है और सब चीज़ें की हैं और जो भी एक्सेस दूध हमारे पास रहा है उस एक्सेस दूध को हम लोगों ने मदर डेयरी को सप्लाई किया है। और भी अगर दूध बच गया है तो क्योंकि गर्मी के सीज़न में, इस सीज़न में हम पाउडर भी बनवाते हैं, मार्च अप्रैल में कि गर्मी के सीज़न में उसका उपयोग होता है, तो पाउडर का भी मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोगों ने स्टोर में रखे हुए हैं, वाइट बटर रख के, जिससे वाइट बटर से हम घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं जो बाज़ार में बिकता है। तो हमको कोई समस्या ना प्रोक्योरमेंट के सेक्शन में आई है, ना प्रोडक्शन के संबंध में आई है और न ही स्टोरेज के संबंध में और न ही जो दुग्ध एवं दूध पदार्थ के जनहित में जो हमको व्यवसाय करना है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से और उपभोक्ताओं को उपयोग कराना है, वो सभी चीज़ें हमारी नॉर्मल ढंग से चली हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, इस महामारी के चलते आपने अपने स्टाफ को क्या क्या प्रिकॉशन दिए और यहाँ पे लमसम रोज़ डेली कितना स्टाफ आता है इस फैक्ट्री में? देखिए, महामारी की जब भी शुरुआत हुई है मार्च के में, उसी समय से हम लोगों ने पहले से ही अपने जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सोसाइटी स्तर पे भी हम लोगों ने सैनिटाइजेशन, क्योंकि वो भी हमारा वहीं से मेन चीज़ जो है वहीं से हमारी चालू होती है और वहाँ पे भी हम लोगों ने पूरी हाइजीन की व्यवस्था कर रखी थी। मास्क वगैरह दिए थे, सैनिटाइज़र वगैरह दिए थे, कैप्स वगैरह दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। और यहाँ पे भी फैक्ट्री स्तर पे भी हमने जो है, आप देखे ही होंगे, आए होंगे कि गेट पे जो है सैनिटाइजर लगे हुए हैं, बिना हाथ धोए हुए, बिना थर्मल स्कैनिंग के कोई आदमी अंदर नहीं आ रहा है। विभिन्न अनुभागों में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, बाथरूम में इनके सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। इनको व्यक्तिगत रूप से भी साबुन दिए गए हैं कि जो है ये व्यक्तिगत रूप से भी समय समय पे हाथ धोते रहें। हमारी जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई हैं, चाहे वो टैंकर हों, चाहे मार्केट में जाने वाले आपके दुग्ध वाहन हो, जिससे हम दुग्ध आपूर्ति पदार्थों की आपूर्ति जनहित में करते हैं उपभोक्ताओं को, उनको भी हम पूर्ण रूप से जो है सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। धुलाई हो रही होगी, आपने देखा ही होगा, अभी आए होंगे। तो पूर्ण रूप से हम इस पूरा स्टाफ स्वतः ही स्व अनुशासन ही, अगर आप कहिए तो स्वतः ही स्व अनुशासन से ही कोविड की पूरी चीज़ों को पालन कर रहा है। अच्छा सर, आपकी फैक्ट्री गजरिया शिफ्ट होने वाली है? देखिए, गजरिया का तो प्लांट बड़ा है, अभी वो कंस्ट्रक्शन फेज में है। IDMC, इंडियन मशीन डेयरी कॉरपोरेशन है, वो उसका निर्माण करा रही है। कोविड के कारण थोड़ा सा उसके निर्माण में जो है रुकावट, क्या कहिए, क्या थोड़ा स्थगित हो गया है। रुकावट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है स्थगित हो गया है। अब शीघ्र ही चल जाएगी वो। अच्छा सर, उससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि वो ये फैक्ट्री इससे भी काफ़ी बड़ी होगी? नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि बढ़ेगा कि क्या होगा, लेकिन क्योंकि वो फुली ऑटोमाइज्ड प्लांट है
तो अब वो देखेंगे, जब चलेगा तो रिक्वायरमेंट के अनुसार से ही देखा जाएगा। अभी वर्तमान में कुछ नहीं कहा जा सकता इस संबंध में। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम, आपका चैनल अच्छा है और ठीक है। मैं तो खाली यही जनहित में और किसानों के हित में यही मैसेज देना चाहूँगा कि क्योंकि यह पराग ब्रांड जो है वो यूपी का ब्रांड है, हमारे यूपी के किसानों के द्वारा ही दूध जो है इसको उत्पादित हो रहा है, हम इसको ले आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको स्वच्छता के दृष्टिकोण से एकदम गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप ही जो है हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। समय समय पे चेकिंग भी होती है, समय समय से बाहर भी हम लोग लैब में भेज के जो है इसकी चेकिंग कराते हैं। तो ये हमारा जो पराग ब्रांड का प्रोडक्ट है, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे कलाकंद हो, चाहे पेड़ा हो, रसगुल्ला हो, जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं, सभी करीब 22 प्रोडक्ट हैं, जैसा अभी मैंने क्वालिटी कंट्रोल मैडम ने बताया है। सभी निसंकोच कोई भी उपभोक्ता, कोई भी आदमी इसका उपयोग कर सकता है और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, हर दृष्टिकोण से सुरक्षित है, कोविड से भी सुरक्षित है, हर चीज़ से सुरक्षित है। तो आज हमने आपको विज़िट कराया लखनऊ मिल्क यूनियन और यहाँ पे हमने आपकी जीएम साहब से बात कराई।